तो कल इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो डाला था कि आप नेट मिरर को वेबलेट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों ने उस वीडियो पे सपोर्ट दिखाया और बहुत लोगों के कमेंट भी आए। बहुत लोग कंफ्यूज भी हैं कि वेबलेट और ब्राउज़र में क्या डिफ़रेंस है, हमें ब्रेव यूज़ करना चाहिए या वेबलेट यूज़ करना चाहिए या क्यों यूज़ करें। तो बेसिकली आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेबलेट कोई एक नेटिव ब्राउज़र नहीं है जैसे क्रोम या ब्रेव है। वेबलेट एक बेसिक यूटिलिटी एप्लीकेशन है जो कि किसी भी वेबसाइट को एज अ ऐप लाइक एक्सपीरियंस देती है। तो वो कैसे काम करती है, वेबलेट मूवी के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें करती है। तो वही आज मैं इसमें आपको डेमो दूंगा और मैं आपको पूरी ऐप को गो थ्रू करके दिखाऊंगा कि कैसे कौन से ऑप्शंस क्या काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बताते हैं इस ऐप के बारे में क्या है। जैसे ये ऐप का होम स्क्रीन है, आप यहाँ पे ड्रॉअर नेविगेशन देख सकते हैं। ड्रॉअर नेविगेशन में आप देख सकते हैं कि अपना नेम एंड टैगलाइन को भी अपडेट कर सकते हैं। हालांकि ये कोई अकाउंट कहीं पे अपडेट करने पे डेटा कहीं जाता नहीं है। कमेंट में लोगों ने कहा था कि ये अकाउंट बनाना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है और ये इस तरीके से कुछ काम करता है। हालांकि इस ऐप में ऐसा कोई भी काम नहीं है, ये बस आपकी प्रोफाइल को सेटअप करने के लिए। तो बेसिकली मैं अपना नाम लिख देता हूँ। आप यहाँ से अपना अवतार चूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ और ये टैगलाइन लिख सकते हैं या तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ और आप देखेंगे तो आपका नेम एंड टैगलाइन यहाँ पे अपडेट हो गया है। दूसरा इसमें होम स्क्रीन है। ये होम स्क्रीन दो सेक्शन शो करता है, टॉप में और बॉटम में ऐड के लिए ऑप्शन है। होम वाले जो जिस पे लिखा है डिफ़ॉल्ट, ये आप देख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो भी मैंने लिंक अभी ऐड कर रखा है वो एज अ डिफ़ॉल्ट सेट है। जब भी मैं इस ऐप को ओपन करूँगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ ओपन करके, तो ये आपने देखा सीधा इसमें होम स्क्रीन दोबारा शो नहीं हुआ। डायरेक्ट वो एज अ ऐप की तरह और ब्राउज़र का कोई हेडर या कोई फुटर नहीं है और सीधा वो ये ओपन हो गया। दूसरा, इसमें ऑल वेबलेट्स का मीनिंग है कि वेबसाइट का स्टैक्स, कि बहुत सारे वेबसाइट के स्टैक्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए दो ऑप्शन है। हेडर में राइट साइड पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और दूसरा होम पे जाके नीचे बॉटम में भी न्यू वेबलेट पे भी ऐड करके अपना ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करने के लिए दो चीज़ें मांगेगा, या अपना यूआरएल डाल दीजिए और यहाँ पे अपना वेबसाइट का कोई भी निक नेम डाल सकते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये वेबसाइट मेरी किस नेम से है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें ऐड कर देता हूँ। एक तो मैं वही आपको नेट मिरर का ऐड करके दिखाता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे अपनी ईमेल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं वो करके दिखाता हूँ। इसके अलावा आप कोई भी ऐसी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं जिस पे आप फ्रिक्वेंटली बार बार जाते हैं, वो आपको डेली यूज़ करना ही है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये एक प्रीव्यू एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी वेबसाइट आप लोड कर रहे हैं उसका प्रीव्यू सेक्शन यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये मैनेज वेबलेट वाली स्क्रीन के ऊपर सारी वेबसाइटों की लिस्ट आ गई। मैंने और भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है पहले से ही। इसके अंदर एक पहला ऑप्शन है कि जो ये लिखा है ओपन डिफ़ॉल्ट यूआरएल ऑन लॉन्च। इसका मतलब वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि ऐप को जैसे ही हम ओपन करेंगे, जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, तो ये एज अ ऐप की तरह ओपन कर दिया। और इसके अंदर नीचे आप देख सकते हैं रीलोड बटन है, एडिट का बटन है, डिलीट का है, और किसी दूसरे वेबसाइट को एज अ डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो डिफ़ॉल्ट वाला यहाँ पे एक आइकन और बटन भी है, उसे आप सेट कर सकते हैं। सेट करेंगे, अब ये देखेंगे ऊपर सबसे ऊपर आ जाएगा और ये सेट एज डिफ़ॉल्ट हो गया। होम स्क्रीन पे भी अपडेट हो जाएगा। तो वेबलेट का काम यही है बेसिकली। अब आपने ऐड कर लिया, अब इसे यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए मैं पहली वही चीज़ में कुछ ऑप्शन बता देता हूँ। एक ये ड्रैगेबल ऑप्शन है जो ये स्क्रीन पे मैं मूव कर रहा हूँ। इसके अंदर आउटर नेविगेशन बटन है, तो इसे हम अभी ऑफ कर देते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ से बाहर वाले से नेविगेशन बटन डिसेबल हो गया है। दूसरा, जब इसे आप इनेबल करेंगे तो आप ये नेविगेशन बैक करने के लिए, अभी नेविगेशन की ज़रूरत क्यों है हमें? नेविगेशन की ज़रूरत इसलिए है जब भी इस ड्रैगेबल आइकन के ऊपर ओपन करेंगे हम तो ये कुछ ऑप्शंस देगा। जब बैक पे दबाएंगे तो आप इस वेबलेट की स्क्रीन पे आ जाएंगे वापस। उस वेबसाइट जो भी आपने ओपन किया हुआ है
उसके ऊपर नहीं है, आप दोबारा अपने ऐप के ऊपर आ गए। अब दोबारा हम उसी के ऊपर जाते हैं। वापस जाने के लिए या तो इस ऐप को दोबारा ओपन कर लीजिए सेम, या तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। दूसरा, पहले इस ऑप्शन के अंदर, ड्रैगेबल ऑप्शन के अंदर कुछ ऑप्शन है जैसे पेज रिफ्रेश। अगर जिस अपने पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ से ये रिफ्रेश कर देगा। दूसरा है शेयर लिंक, किसी के साथ शेयर करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए शेयर का आ गया, शेयर हो जाएगा। इस लिंक को जो भी ओपन किया इसे कॉपी करके अपने दूसरे ब्राउज़र में ओपन करना है तो वहाँ कॉपी करके ओपन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ओपन इन ब्राउज़र, डायरेक्टली ब्राउज़र में ओपन हो जाए, कॉपी ना करना पड़े, तो ये क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ब्राउज़र में चले जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन तो मैंने बताया ही कि नेविगेशन बटन है, इसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए फ़िलहाल हम इनेबल करके रखते हैं, और मैं और दूसरी चीज़ें बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो अब नेट मिरर को यूज़ करके दिखाता हूँ मैं कि इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन आ रहा था कि ऐड कई बार दिख रहा था, ऐड ब्लॉक सही से काम नहीं कर रहा। देखिए ऐड ब्लॉक में ना हमेशा कैट एंड माउस का रेस रहता है। अभी कोई भी ऐप ऐड ब्लॉक इम्प्लीमेंट करती है, गूगल या नेटवर्क बॉट बहुत सारे होते हैं, वो डेली वो भी अपने आप को अपडेट करते हैं। तो किस टाइप के टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, किस टाइप की यूटिलिटी टूल्स बन रहे हैं, उनको देखते हुए वो अपनी मेमोरी अपडेट करते हैं, फिर उनको बाईपास करने का वो भी तरीका निकालते हैं, और उनको रोकने का एप्लीकेशन भी तरीका निकालती है कि हम कैसे बाईपास करके ऐड को क्लिक ना कराएं या ऐड को शो ना कराएं। तो इसमें कई बार ऐड दिख रहा है, तो वो दिखेगा भी, क्योंकि एक दो ऐड तो दिखता ही है। अब एग्जांपल के लिए मैं इस मूवी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो अब देख सकते हैं अपना ये प्ले करने के लिए आ गया। अब आप ये देखिए कि इसके ऊपर ऐड आ गया यहाँ पे, है ना। अब ये स्क्रीन ना मेरे को ना डीएम लॉक कर रहे थे कि ये पेज नोट फाउंड वाला स्क्रीन क्यों आ रहा है। बेसिकली इस ऐप में ना यही एक ऐसा स्क्रीन है, मेन स्क्रीन, ये वो स्क्रीन है कि कोई ऐसा ऐड जो कि आपके नाम पे ऐड क्लिक करना चाहता है और आपको किसी, आप देखते हैं ना किसी ऐसे वेबसाइट पे हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जब उस पर गलती से भी माउस से कहीं पे टच होता है तो एक दूसरा ऐड खुल जाता है, फिर दूसरा खुल जाता है, ऐसे 3-4 बार मल्टीपल एड्स खुल जाते हैं। तो उस टाइप के एड्स को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे ये रोक देता है। अब ये आ जाए तो बैक करने पे वापस हम अपने वेबसाइट पे आ गए जो हमने वेबलेट में सेट किया है, और हम इसके अलावा रीडायरेक्ट नहीं होते। दूसरा, जब भी हम इसे प्ले करेंगे तो देखिए एक दो ऐड आ गया, जैसे ये वाला ऐड आ गया। अब इस नेविगेशन बटन का क्या मीनिंग है, यहीं पे इसका मेन रोल है। वेबलेट इंटरनली एक ब्राउज़र ही यूज़ करता है, पर ये फुल्ली ब्राउज़र नहीं है, जैसे मैंने बताया था क्रोम और ब्रेव की तरह। ये एक इस ऐप के अंदर ब्राउज़र लाइक सिस्टम में कुछ इम्प्लीमेंटेड है। जो ये नेविगेशन बटन है ये यहाँ पे मेन रोल करता है। अगर आप इस बैक बटन को दबाएंगे तो आप वेबलेट वाले स्क्रीन पे चले जाएंगे, जो कि हमें वो नहीं करना। हमें तो इसी स्क्रीन पे रहना है। तो इसके लिए ये नेविगेशन वाले जो बटन है इस पर हम टैप करेंगे। अब ये टैप करेंगे तो हम वापस अपने इसके स्क्रीन पे आ गए। फिर दोबारा एक बार हम प्ले करेंगे तो अब देखिए दूसरा ऐड पे ले गया, पर ये हमें बाहर हमारे को दूसरे क्रोम में या ब्राउज़र में नहीं ले जाने दे रहा, ये इसी के अंदर इसे हैंडल कर रहा है। अब जब हम बैक जाके दोबारा प्ले करेंगे तो अब देखेंगे कि हमारी वीडियो प्ले हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एड्स वगैरह को हम बैक करके देख सकते हैं। कई बार ऐड नहीं आता, कई बार आ जाते हैं, और एक बार आपने ऐड देख लिया तो अगली बार ऐड नहीं आता है। अब फिर कोई से भी अपने मूवीज़ को जाके प्ले कीजिए, कोई से भी डायरेक्टली चलने लगेगा एक ही बार में। मूवी के अलावा वेबलेट क्या काम करता है मैं वो दिखाता हूँ। बैक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है ऐड करने का, जैसे अपना URL, अपना टाइटल कुछ भी चुन लिया आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रीव्यू एरिया देखा, ऐड कर लिया, ऐड हो गया, लिस्ट आ गई। अभी मेरे केस में क्या है कि ऑफिशियल मेल जिसका मैं यूज़ करता हूँ उसकी कोई ऐप नहीं है। अगर ऐप है तो फिर वो एक DNS नंबर और यूज़र ID पासवर्ड मांगते हैं कनेक्ट करने के लिए, जो कि मुझे सेफ़ नहीं लगता तो मैं नहीं देता वो। और तो तीसरा ऑप्शन क्या है, तो इस ऐप के अंदर अपना URL ऐड कर रखा है, इसे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब मैं ऐप को क्लोज़ करके दोबारा ओपन करता हूँ। मैंने ओपन किया तो आपने देखा कि अब जैसे जीमेल ओपन होता है तो जीमेल की अपनी ऐप है ना, ऐसे ही मैं जिसकी सर्विस यूज़ कर रहा हूँ ऑफिशियल मेल के लिए, उसकी वेबसाइट एज अ ऐप की तरह ही डिज़ाइन है। क्यों ना अगर मैं उस लिंक को इस ऐप में ऐड कर लूँ और जब भी मैं इस ऐप को ऐसे यूज़ करूँ तो वो एज अ ऐप ही ओपन हो।
प्लस इसमें अटैचमेंट भी डाउनलोड हो जाते हैं, अटैचमेंट अपलोड हो जाते हैं, मेल यहीं से चले जाएंगे, यहीं से रिसीव हो जाएंगे, और नीट एंड क्लीन मुझे एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ पे। तो बेसिकली इस ऐप के अंदर यही है इतना कि किसी भी वेबसाइट को एज अ ऐप की तरह बस वो यूज़ करे। और ऐप की तरह यूज़ करने का पर्पस क्या है कि मैं अपना यूज़ केस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मुझे कई बार ना वो हेक्टिक सा लगता है, ब्राउज़र पे जाना, टैब में खोलना, या बुकमार्क बहुत सारे कर देते हैं, या हम टाइल्स ऐड कर लेते हैं ब्राउज़र पे, बहुत सारे हो जाते हैं। तो इमीडिएट उस टाइम पे अगर हमें ओपन करना होता है, या तो मैं अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाऊँ, या तो अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में जाऊँ, इसे ओपन करूँ, तो उससे अच्छा क्या है, मेरे को शॉर्टकट चाहिए था। तो उस शॉर्टकट को बनाने के लिए इस ऐप में मैंने अपना यूआरएल ऐड किया, और यूआरएल को ऐड करके अब मैंने इसे एज अ ऐप की तरह सेटअप कर दिया। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया जो कि उसी सर्विस का है जो मैंने यूज़ किया, और ये एज अ ऐप लाइक बन गया। तो अपना जो भी मुझे अपना यूज़ करना है, तो मैं डायरेक्ट वन क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे ओपन कर पाऊँगा। तो बेसिकली वेबलेट इसी तरीके से काम करता है, और वेबलेट में यही सारे कुछ बेसिक्स है, बेसिक फीचर्स है। और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं रिएक्ट के आर्टिकल मुझे पढ़ना पसंद है, या तो फिर मैं उसे वेबसाइट पे जाके खोलता, आर्टिकल सर्च करता, या जाके कोई न्यू अपडेट है वो पढ़ता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया मैं, और जाके मैंने इसे अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया, और इसे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे ओपन करता हूँ दोबारा। अब दोबारा ओपन किया, अब देखिए ये एज अ ऐप की तरह खुल गया ना। अब आर्टिकल पे जाऊँगा, और किसी भी आर्टिकल पे जाके मैं अपना इसे रीड करके अपना जो भी अपडेट करना है, जो भी कोड पढ़ने हैं, मैं वो देख सकता हूँ। अब मेरे यूज़ केस में कई चीज़ों में है, मेरे लिए मेल में काम आ सकता है, ये वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़ने के काम आ सकता है। तो आपके किस पर्पज़ पे ये काम आ सकता है? हो सकता है कई ऐसी वेबसाइटें हों जिस पे आप एआई जनरेटेड इमेजेस, फोटोज़, वीडियोज़ जनरेट करते हो सकता है आप ब्लॉगिंग करते हो सकता है आप ब्लॉगर यूज़ करते हो, तो वो सब वेब एप्लीकेशन से, उनकी कोई नेटिव ऐप्स नहीं है। हो सकता है आपकी अपनी एक वेबसाइट हो, उसकी ऐप नहीं। बेसिकली वेबलेट का यही एक कोर पर्पज़ है। सेटिंग स्क्रीन में ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर थीम्स का है, डार्क मोड। आप डार्क मोड में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लाइट मोड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप प्रीफर हो। तो ये सेटिंग स्क्रीन में मैं इसे सिस्टम पे छोड़ देता हूँ। दूसरा, इसमें कैश फाइलें हैं, ये डिपेंड करता है डेटा स्टोरेज आपके फ़ोन में कितने हैं। ये सारे फाइल फोल्डर को कैलकुलेट करके बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी पीछे, तो वो आप यहाँ से क्लियर करके भी इसे क्लियर कर सकते हैं। इससे आपका डेटा नहीं जाएगा, कुछ कैश फाइलें बन जाती हैं सिस्टम में, तो वो क्लियर हो जाता है। दूसरा, नीचे ये अपना कुछ डेटा क्लियर करने का ऑप्शन है। अगर डेटा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा जो भी हमारा वेबलेट के अंदर डेटा है वो क्लीन हो जाएगा, और ये डेटा सिर्फ आपके फ़ोन में ही स्टोर है, इसके अलावा और कहीं भी स्टोर नहीं है। तो अगर यहाँ से क्लीन, तो आपके फ़ोन से सारा डेटा क्लीन, ये कहीं भी स्टोर नहीं है। आप इसे रिवर्सेबल भी नहीं कर सकते, ये कोई भी जो भी आप ये एक्शन परफॉर्म करेंगे ये रिवर्सेबल नहीं है। तो इसे बहुत केयरफुली यूज़ कीजिएगा। अगर आपने बहुत सारा वेबसाइट के लिंक्स ऐड किए होंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली यही है वेबलेट, इतना ही वेबलेट का काम है। अगर ये ऐप को आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अगर उनको समझने में प्रॉब्लम आए कि इस ऐप को यूज़ कहाँ करना है, कहाँ स्टैंड करती है, तो डिपेंड करता है आपके यूज़ केस कैसा है, आप किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो टोटली डिपेंड उस पर करता है। और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि यहाँ पे है शेयर ऐप, रेट नाउ, और भी ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो बेसिकली ये है वेबलेट, इसे यूज़ कीजिए, और इस वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। यूटिलिटी ऐप्स या प्रोडक्टिविटी ऐप्स आएंगे, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।